मुझे माफ करना दादाजी, मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। मैं नहीं जानता आपने ये फैसला क्यों लिया, पर यकीन मानिए दादाजी, राजपुरोहिती की धरोहर, उसकी संस्कृति का मुझे उतना ही ख्याल है जितना आपको है। पर उसके लिए मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। जिसके साथ मैंने पूरी विधि विधान के साथ विवाह किया है, उसे छोड़ देना भी मेरे लिए अधर्मी होगा। तो क्या अब तुम केवल पति हो? एक बेटा, एक पोता, एक भावी राजपुरोहित नहीं हो? मुझे एक मौका दीजिए दादाजी। मैं एक पोते, एक बेटे, एक पति और एक राजपुरोहित होने का धर्म साथ में निभाना चाहता हूं। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं देव की बात से सहमत हूँ दादाजी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है आप सिर्फ एक राजपुरोहित है? जो अन्याय आपने देव के पिता के साथ किया था, वही आप देव के साथ करना चाहते हैं। बरखा, तुम दादाजी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। दादाजी है ही कहाँ राधिका? यहाँ तो बस एक राजपुरोहित बैठे हैं। एक बार एक दादाजी की तरह सोचिए, फिर आपको अपने पोते का दर्द दिखाई देगा। मैं उन दादाजी से विनती करना चाहती हूँ जिन्होंने इतने समय मुझे इतना लाड प्यार दिया। उनसे पूछना चाहती हूँ कि कहाँ का न्याय है कि राधिका की जिंदगी में आया खुशी का एक पल आप उसे छीन लेना चाहते हैं। बरखा, मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक मैंने तुझे नहीं दिया है। वैसे मैं निर्णय ले चुकी हूँ। मैं दादाजी के निर्णय से सहमत हूँ। तुम अपनी जिंदगी का फैसला अकेले कैसे ले सकती हो राधिका? मैं तुम्हारा पति, हम दोनों की जिंदगियां जुड़ चुकी हैं, जन्म जन्म की। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी धर्म पत्नी का साथ कभी नहीं छोड़। अगर वो ये घर छोड़ के जाएगी तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊं। जी, बचपन में जब मैं गलती करता था तो आप मुझे सजा देते, ताकि मैं अपनी गलती समझ जाऊं और उसे दोबारा नहीं दोहराऊं। पर इस बार आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं?
सबकी तरफ से फैसले आपने खुद ही लिए। भी राजपुरोहित की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से। पर क्या आपने कभी राधिका के बारे में सोचा? एक बार सोचा कि राधिका का क्या हो? दादाजी, राधिका सब कुछ त्याग करके आपके फैसले का मान रख रही, बरखा को बोलने नहीं दे रही। लेकिन आपने उसके बारे में सोचा कि समाज उसे समाज में जीने देगा या नहीं? नहीं सोचा। मैं समझ गया हूं देव कि तुमने और राधिका ने मुझे जानबूझकर धोखा नहीं दिया, परंतु जो होना था वो तो हो गया। और इस समस्या का केवल यही समाधान है, राधिका को यहां से जाना होगा। शायद आपके लिए ये बात बहुत छोटी होगी दादाजी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने ये फैसला ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी धर्मपत्नी का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर वो ये घर छोड़ के जाएगी तो मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मेरा फैसला वही है जो मैंने ले लिया। जैसे तुम मुझे, इस घर को, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जा रही हो, वैसे ये सिंदूर की डिबिया भी बरका के नाम कर दी। देव, ये तुम क्या कह रहे हो? दादाजी, मुझे अच्छे से याद है दादाजी, आपने बचपन में कहा था कि पैदा होते ही सारे रिश्ते खुद ब खुद ही बन जाते। इंसान को पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही रिश्ता खुद बनाना होता है, और वो होता है पति पत्नी का रिश्ता, जो 5 तत्वों को साक्षी मानकर जोड़ा जाता। और आज आप मुझे खुद ही वो रिश्ता तोड़ने के लिए कह रहे हैं। मुझसे ये नहीं होगा दादाजी, मुझे माफ करिए। आप अपना धर्म निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। अगर मैंने राजपुरोहिती त्याग कर ली तो लोग मुझसे सवाल नहीं करेंगे, पर अगर मैंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे।
सुनिए। मैंने हमेशा से आपका आदर और सम्मान किया है, क्योंकि मैंने जाना है आप बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं। परिवार, परंपरा, संस्कारों का मान सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आज आपने दादाजी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो मुझे डर है कहीं आप ये सम्मान खो ना दें। हम दोनों ही अपना अपना धर्म जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है दादाजी की आज्ञा का पालन करना। फिर आज क्यों हम दोनों के धर्म अलग अलग हो गए हैं? मेरे लिए दादाजी की कही हुई बात धर्म वाक्य है। मैं दादाजी के निर्णय से सहमत हूँ और उनके निर्णय का सम्मान करते हुए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अगर आप भी मेरे साथ आए तो ये मेरे धर्म के खिलाफ होगा। दर्द न जाने मुझे आज्ञा दीजिए। देव, देव तुम इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हें तो सब कुछ संभालना है ना। मैं क्या संभालूंगा छोटी माँ? मैं तो ये कभी नहीं चाहता था कि मैं राजपुरोहित बनूं। ना ही मैं ये चाहता था कि दादाजी की ऐसी हालत हो। मैंने तो सिर्फ इतना चाहा था कि मुझे अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताने की इजाजत मिल जाए, साथ साथ मैं अपने कर्तव्य भी निभाते रहे। मैं राजपुरोहिती की अहमियत जानता हूं छोटी माँ, और अगर राजपुरोहिती मेरे और राधिका के बीच में आ रही है तो मुझे राजपुरोहित नहीं बनना चाहिए। राधिका के बगैर मेरा अस्तित्व अधूरा है छोटी माँ, और एक अधूरा आदमी राजपुरोहित कभी नहीं बन सकता।
वचन लेता हूँ कि मैं जीवन भर तुम्हारा भरण पोषण करूंगा। मैं वचन लेता हूँ कि मैं जीवन भर तुम्हारे स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा। मैं वचन लेता हूँ कि तुम्हें जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं वचन लेता हूँ कि मैं जीवन भर तुम्हारे सुख और दुख में साथ निभाऊंगा। मैं वचन लेता हूं कि मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा राधिका। मैं वचन लेता हूं कि मैं तुम्हारा जीवन भर एक अच्छा मित्र बनकर रहूंगा। क्यों मेरा जाना आप मुश्किल कर रहे हैं? मैं सिर्फ अपने वचन दोहरा रहा हूं राधिका, ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूं। इसके लिए आप अपने कर्तव्य भुला देंगे? तुम्हारे लिए फैसले लेना कितना आसान है राधिका। दादाजी ने तुमसे कहा कि तुम्हारी शादी देव के साथ नहीं हो सकती, तो तुम पीछे हट गई। बरखा ने तुमसे कहा कि तुम देव के साथ शादी कर लो, तो तुम मान गई। और अब दादाजी समाज के नाम पर तुमसे कह रहे हैं कि देव की शादी कहीं और करवा लो, तो तुम इसके लिए भी तैयार हो गए। आखिर तुम्हारा फैसला क्या है? मेरा फैसला वही है जो मैंने ले लिया। ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है, तो ये सिंदूर की डिबिया तुम अपने साथ क्यों लेके जाओ? जैसे तुम मुझे, इस घर को, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर जा रही हो, वैसे ये सिंदूर की डिबिया भी बरका के नाम कर दो। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्र त्वं वहं तत्र प्रथमता ब्रवीरम् कुटुम्ब रक्षकार्यास्तामि अबालपुत्र हदिदम् अस्मि नास्ति च संशया द्वितीयता विहितम्। ये भी मैं बरखा के नाम पर छोड़ देती हूँ। जो मेरा है वो मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अपना फैसला बदल दीजिए दादाजी, प्लीज। आप जो चाहते हो मुझसे नहीं होगा। मैं ना ही राधिका जितनी महान हूँ और ना ही उसकी जितनी ताकत है मुझ में। मैं धर्म के नाम पर ऐसे फैसले नहीं ले सकती। राजपुरोहित जी की तबीयत ठीक ना है। मछली बहू, उको अंदर ले जाओ। अरे मनसाराम जी, आप जी नमस्ते जी, हम राधिका को लेने आए हैं। वो बरखा बिटिया बताई थी कि राधिका बरखा बिटिया के मुंह दिखाई के बाद ही लौटेगी, पर मेरा मन नहीं माना, यही लिए हम खुद ही उसको लेने आ गए। क्या हुआ बहन जी? सब कुछ ठीक तो है ना? राधिका, मेरी बात सुनो राधिका, तुम ऐसे